आज आप सबको सैर करवाते हैं अपने प्यारे शहर अटक की। तो चले फिर मेरे साथ शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। अटक के बारे में अगर आपको बताऊं कि अटक के चारों तरफ आप जहां भी जाएं अल्लाह ताला के दिए हुए बेशुमार खूबसूरत नज़ारों से अटक को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। अटक के चारों तरफ आप जहां भी जाना चाहें कहीं ना कहीं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के दरिया, हरों, पहाड़, सब्ज़ा, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे देखने को मिलेंगे। इन दरियाओं में आपको मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ मिलती हैं। अक्सर लोग यहाँ पर शिकार के लिए गए होते हैं। कभी जी सीज़न होता है बाम मछली का, जब पानी मैला होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, उस टाइम पर जी बाम मछली का शिकार ज़्यादा होता है। फिर बाकी दिनों में आपको मुख्तलिफ़ इक़साम की और मछलियाँ मिलेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से दरियाओं पे मछली का शिकार अलाउ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर गांव के लोग जो होते हैं वो सुबह सुबह या किसी भी टाइम शिकार करते हैं। फिर अक्सर ये होता है कि गवर्नमेंट की टीमें छापा मारती हैं। कुछ लोग जी फिर बचकर निकल जाते हैं, कुछ लोगों पर फिर जुर्माने पड़ जाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। देखा जाए तो अटक के इन दरियाओं के साथ बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ से शिकार करते हैं, फिर अटक के बाज़ार में जाके उस मछली को बेचते हैं और उससे आने वाली इनकम से उनके घर चलते हैं। वीडियो आए जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अपने प्यारे शहर अटक की और होलसेल की वीडियो लेकर आती रहूं। चैनल है जी मोनो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल ऐड के साथ देखा करें। तो जी आप सब ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा प्यारा शहर अटक कैसा लगा है और क्या आप कभी अटक आए हैं। फिर जी मुख्तलिफ़ सीज़न में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साग मिलेंगे। हर तरफ खेत भरे होते हैं। अटक के किसी गांव में आप चले जाएं, किसी तरफ चले जाएं, अगर तो आपने साग तोड़ना है तो कभी ऐसा नहीं होता कि खेत वाले आपको मना करें कि नहीं जी आप साग ना तोड़ें। वो बड़ी खुश दिली के साथ आपको इजाज़त देते हैं कि आप साग तोड़ लें। कभी जी आपको खेतों में हर तरफ सरसों नज़र आएगी, कभी जी जुम्मियों का साग नज़र आएगा, फिर जी कभी होगा पिछलरे का साग, कभी नज़र आएगा आपको सोचल का साग, जिसे जी कटोरी का साग भी कहते हैं। तो आपके इलाके में कटोरी के साग को किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अटक के इन दरियाओं पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आएँ, सुबह के टाइम आप लोग आएँ, तो आपका पूरा दिन ऐसे गुज़रता है कि आपको दिन गुज़रने का पता भी नहीं चलता। शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन आपका वापस आने को दिल नहीं करता। फिर गांव में जहाँ जहाँ गैस नहीं होती तो इस तरह लोग ऊँटों के ऊपर लकड़ियाँ लाद कर लेकर जाते हैं और अपने घरों के चूल्हे जो हैं तो उन्हें जलाते हैं। अभी जी हम लोगों ने तोड़ लिया है सरसों का साग, इसका साग भी बनता है। फिर इसका जी अचार भी ज़बरदस्त बनता है, जिसे गंदलों का अचार कहते हैं। कभी जी आपने सरसों के साग को कीमा के साथ या जी गोश्त के साथ बनाया है या नहीं,
एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, आप यकीन जाने आपको इतना पसंद आएगा ना कि फिर जब भी आप सरसों का साग बनाएंगे तो या तो आप जी गोश्त के साथ बनाएंगे या जी कीमा के साथ बनाएंगे। और ये देखें जी, हर तरफ आपको हरी भरी पीली पीली सरसों इतनी खूबसूरत लगती है। और सरसों के खेतों में अगर आप पिक्चर लेना, और वो जो कमाल की पिक्चर आती है ना कि आय हाय हाय, क्या बताएं आपको। और जी हमारी फैमिली में तो जितने भी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, अगर मैं ये कहूँ कि उनकी मनपसंद चीज़ जिसे वो दिलो जान से कबूल करते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ उसके इंतज़ार में होते हैं, तो वो होती है जी मकई की रोटियां और सरसों का साग या फिर गंदलों का अचार। जब जी उनकी वापसी होती है तो सबसे पहली चीज़ जो लेकर वो अपने बैगों में रखते हैं वो होता है जी मकई का आटा, पाकिस्तान की मूंगफली और साथ होता है जी ठिप्पर का, गोभी का, गंदलों का अचार। तो आपको ठिप्पर का अचार कैसा लगता है, और आपके एरिया में ठिप्पर के अचार को क्या कहते हैं? फिर अगर आप जाएं अटक के पहाड़ों वाली तरफ तो वहाँ पर आपको दरख्तों से चीड़ मिलेगी। और चीड़ का रेट आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है? तो बताएं फिर ज़रा कमेंट करके। बहुत से मकामी लोग जो पहाड़ों के पास रहते हैं, उनका ज़रिए रोज़गार चीड़ भी है। वो जंगलों से दरख्तों के साथ चीड़ उतारते हैं, फिर गली गली उसे बेचते हैं या जी दुकानों पर जाकर बेच देते हैं। फिर इन दिनों पहाड़ों पर आपको गुंगेर मिलेगा। गुंगेर के बारे में कहा जाता है कि अटक के पहाड़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गुंगेर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो जिस तरह बेर होते हैं, बेर से छोटा साइज़ होता है उनका, जिस तरह झाड़ी के बेर का साइज़ होता है वही साइज़ होता है गुंगेर का। और वो जी जिस तरह जामन का कलर होता है ना, डार्क पर्पल सा कलर या ब्लैकिश की तरफ आप कहें तो वैसा कलर होता है जी गुंगेर का। और वो इस मौसम में कुछ टाइम के लिए पहाड़ों पर आपको लगे बेशुमार नज़र आते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपने अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।